नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। आज के दिन भी हमने एक अच्छी अप मूवी देखी मार्केट के अंदर। ऑल्दो जितना बड़ा गैप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना बड़ा गैप नहीं देखने मिला। यूएस के मार्केट स्ट्रांग ही थे तो मार्केट ने हल्का सा एक गैप अप ओपनिंग दिया। ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग डबल द गैप, पर थोड़ा गैप मिला। उसके बाद एक सेल ऑफ आया और बाद में मार्केट रिकवर भी हो गया। तो इससे और एक पॉजिटिव हमें सिग्नल मिल रहा है कि आज जो डेटा आएंगे, जो भी इलेक्शन के एग्जिट पोल के डेटा है, आई थिंक सो उस हिसाब से जो पोजीशन एडजस्ट हो रही थी अब वो हो चुकी है एक बार के लिए। अब हर एक के मन में एक डाउट होगा कि सर आने वाले जो इवेंट है, हम इसको इवेंट बोलते हैं, आने वाले जो ये पॉलिटिकल इवेंट है इसका क्या असर हो सकता है मार्केट पे। अब हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये जो एग्जिट पोल आएंगे, जो भी आएगा इसका रिजल्ट, वो ऐसा फैक्टर इन नहीं है मार्केट के अंदर। और ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि अगर कुछ बुरा निकल के आता है, अगर कोई भी बड़े पार्टिसिपेंसी इसके अंदर एग्जिट पोल के अंदर अगर दिखा दे कि सभी स्टेट्स हार गए, लेकिन एक्चुअल वोट के अंदर फिर हम देखते हैं कि नहीं, वो गलत है। ओके, तो ऐसा भी होता है कि वो पूरी तरीके से राइट नहीं होते। सेकेंडली, जो इस चीज़ को हम बुरी खबर मान रहे हैं, पता चला एफआईए ने उसी बैड न्यूज़ पे बाइंग स्टार्ट कर दी। ओके, सो ऐसा देखा गया है मार्केट के अंदर। सो इस वजह से हमारा जो व्यू रहेगा वो बुलिश ही रहेगा। ओके, हम डाउ के हिसाब से अपने आप को पोजीशन करेंगे। ओके, और अगर कुछ सरप्राइजिंगली पॉजिटिव आ गया देन हम जो डाउ की जो स्पीड है, ओके, और डाउ एक बड़ा ब्रेकआउट भी देने वाला है, सो उस हिसाब से हम ज्वाइन हो जाएंगे फिर। अब आने वाले सेशन के लिए जो लेवल हम देखेंगे कल के, हालांकि हमने कल जो लेवल डिस्कस किए थे 2180 थे, 2180 ऐसा सच आया नहीं। ओके, नीचे डिप ज़रूर देखने मिली। आने वाले सेशन के लिए सेम हम एक बार लेवल रिपीट करेंगे। 2180 का इंपॉर्टेंट लेवल है। 2180 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मेरे हिसाब से जो मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है नियर अबाउट 2250 तक हम एक बार रीच कर जाएंगे। ओके, और उसके बाद एक 100 पॉइंट की मूव एटलीस्ट मेरे हिसाब से एक बार दिखनी चाहिए मार्केट में, तो 2350। ओके, ऑन द लोअर हैंड, ओके, लोअर साइड पर अगर हम देखते हैं तो एक गैप दिखाई दे रहा है। ओके, और अगर ये गैप फिल होता है और गैप के नीचे क्लोजिंग होती है तो हम कुछ मंदी की एक बार सोचेंगे। ओके, सो मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है। 19800 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर जाएगा तो एक बार बेरिश साइड का हम कुछ व्यू सोच सकते हैं। सेकेंडली, अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी वीकनेस है। ओके, बट आज बैंक निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी। ओके, और कल हम 44,750 का एक लेवल डिस्कस कर रहे थे नियर, उसके ऊपर थोड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, तुरंत एक शार्प सेलिंग आ गई इसके अंदर। ओके, बट बैंक निफ्टी ने भी होल्ड किया निफ्टी की तरह। बैंक निफ्टी के अंदर भी रिवर्सल था और मार्केट बंद होते होते बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा हमें रिवर्सल भी दिखाई दिया है। ओके, सो एक बार के लिए 5 मिनट के चार्ट अगर हम देखें तो खुलने के बाद वन वे सेलिंग, उसके बाद साइडवेज और एंड में थोड़ा एक रिकवरी के आसार दिख रहे हैं। ओवरऑल मार्केट का अगर हम व्यू बनाना चाहें तो वो बुलिश ही रहेगा। ओके, सच कोई सिग्नल दिख नहीं रहा। डाउ की अगर मैं बात करता हूं तो डाउ के अंदर, ओके, लेट मी गो टू द डेली चार्ट, और यहाँ पे डाउ के अंदर हम देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल 35,700 का एक निकल के आता है। इस लेवल के ऊपर अगर डाउ ने आज क्लोजिंग दे दी तो मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने मिल जाएगा। ओके, सो डाउ की वजह से पूरा बायस हमारा पॉजिटिव रहेगा। वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी एक अच्छी खासी अप मूव है। अब एक जो कंसर्निंग फैक्टर है वो DXY में हम देख रहे हैं कि DXY थोड़ा सा एक पुल बैक की एक कोशिश कर रहा है। ओके, और DXY के अंदर अगर आज कोई बड़ा मूव नहीं आता देन इसके अंदर वरी करने वाली कोई बात नहीं होगी। बाकी बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड अभी भी एक लोअर लेवल पे ही है। ओके, और ब्रेंट डॉलर इंडेक्स के साथ ब्रेंट भी थोड़ा एक मजबूत हो रहा है। ओके, सो ये दो फैक्टर हम देखेंगे। ओके, आने वाली वीडियो में इसके ऊपर और रिव्यू करेंगे। ओवरऑल मार्केट फिलहाल ओके अपसाइड के हिसाब से ही लग रहा है और इस हिसाब से हमने 4 काउंटर निकाले हैं। ओके, 2 FNO साइड के और 2 कैश साइड के। उससे पहले कल जो हम काउंटर डिस्कस कर रहे थे, ओके, उसके ऊपर रिव्यू लेंगे। अच्छा, अभी एक बार के लिए मैं पहले बैंक निफ्टी के ऊपर फिर से जाता हूं। ओके, क्योंकि बैंक निफ्टी के ऊपर
अगर हमें लेवल चाहिए इसके अंदर तो डेफिनेटली अब 44,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर 44,800 ब्रीच होगा तो उसके बाद मेरे हिसाब से 45,500 एक बार के लिए बड़े लेवल का अटेम्प्ट हो सकता है बैंक निफ्टी पे। खासकर अगर हम ये मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया हुआ एरिया देखें, यहाँ पे आरबीआई ने एक न्यूज़ अनाउंस की थी, ओके, उस वजह से इसमें वीकनेस बनी, ओके, और उसके बाद अभी ये जो पिछले 4-5 दिन की अपमूव है, ओके, तो शॉर्ट्स भी काफ़ी थे, अब वो सब क्लियर हो गए, तो इसीलिए 44,800 अगर ब्रीच होगा तो 45,500 एक बड़े लेवल की मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि बाकी सारे इंडाइसेस जो हैं इस मार्केट में वो अपने हाई पे चल रहे हैं, ओके, और मेरे हिसाब से ये भी इंडाइसेस कैचअप करना चाहिए। अभी 4 काउंटर थे, ओके, उसमें से आईसीआईसीआई बैंक एक पहला काउंटर था, ओके, और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ऐसा सच कोई ट्रिगर आए नहीं थे। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट एक बार हम लगा लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा ट्रिगर लेवल है वो उसके ऊपर नहीं जा पाया, ओके, बट इसको हम वॉच लिस्ट में रखेंगे। काफ़ी एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, अभी भी पैटर्न फॉर्मेशन में दिखाई दे रहा है। एमएनएम काफ़ी एक अच्छी मूव मिली, ट्रिगर लेवल के ऊपर गया, अपने ओवरहेड रेजिस्टेंस पे अभी ये एक बार के लिए थमा हुआ है। आने वाले सेशन में ये भी लेवल अगर क्लियर हो जाएगा, जिस हिसाब से बाकी ऑटो काउंटर में तेजी चालू है, मेरे हिसाब से 1680 का लेवल एक बार क्लियर हो जाए तो इसके बाद फर्दर इसके अंदर एक अप मूव दिखाई देगी। तो इस काउंटर ने काफ़ी एक अच्छा आज के दिन मूव दिखाई है, ओके। एफएसएल की बात करें, एफएसएल भी एक अच्छी मूव दिखा रहा था, एंड में इसके अंदर थोड़ी सेलिंग देखने मिली, इसमें एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। अगेन हमने देखा है ब्रेकआउट के बाद कभी कभार डोजी कैंडल बनती है, कभी थोड़ा स्क्वीज होता है ब्रेकआउट के बाद 4-5 दिन या 2-3 दिन साइडवेज, और फिर मूव कंटिन्यू होती है। अब हम अगर वॉल्यूम पे भी ध्यान दें तो पिछले 2 दिन में एक अच्छी खासी हमें वॉल्यूम दिखाई दे रही है, ओके। सो एफएसएल के अंदर आज अच्छी मूव दिखाई दी, ओके, बट ओवरऑल फर्दर हमें फॉलोअप बाइंग जिस दिन मिलेगी उस दिन फर्दर मूव आ जाएगी। सेम बाय द वे ऐसी डोजी कैंडल आईओसी में भी बनी थी, ओके, अगर आईओसी का चार्ट दिखाऊं जो हम डिस्कस कर रहे थे, और उसके बाद अप मूव बनती हुई देखी सीधे यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट था, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल के बाद कंटिन्यूएशन फॉलोअप बाइंग आ गई आईओसी के अंदर, ओके। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ब्रेकआउट के टाइम ऐसा हमें देखने मिल सकता है। जो इंपॉर्टेंट आपको चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ये ब्रेकआउट कैंडल का लो है, ये मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ। इस लो के नीचे अगर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे चले गया वो काउंटर, तो उस पर फिर हम व्यू नहीं रखते, उसमें से वॉच लिस्ट में भी रख के उसका फिर कोई फायदा नहीं होता, ओके। अब लास्ट काउंटर जो था कल जो डिस्कस कर रहे थे वो था इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर एक ट्रिगर आया, बट ये तुरंत फिर वापस इसके अंदर सेलिंग देखने मिली, तो इसके अंदर भी जो फॉलोअप बाइंग है वो देखने नहीं मिली, और इसमें थोड़ा हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रेकआउट के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे फिलहाल, ओके, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो काफ़ी ट्रेडिंग डेटा आपको इधर दिखाई दे रहा है, ओके। ट्रेडिंग डेटा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई भी है। बाकी काउंटर की तरह ये कोई ऑल टाइम हाई लेवल या 52 वीक हाई लेवल पे एज सच नहीं है, ओके। इस वजह से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है जब ये काउंटर ऊपर जाता है, ओके। अब आने वाले सेशन के लिए आईबुल हाउसिंग एफएनओ में से सबसे पहला काउंटर आता है आईबुल हाउसिंग। अच्छी वॉल्यूम देखने मिली, बाय द वे काउंटर बैन में था, अब न्यू सीरीज की शुरुआत हो रही है, ओके, तो अब कल फ्रेश पोजीशन बनेगी। अगर हम बाकी फाइनेंस काउंटर की बात करें, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी एक अच्छा कर रहा है, ओके, उसके अलावा एलएनटी फाइनेंस भी अच्छा कर रहा है, ओके, और रियल स्टेट कंपनियां भी अच्छी कर रही है, तो मेरे हिसाब से आईबुल हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा कैंडिडेट बनेगा फॉर द नेक्स्ट मंथ, ओके। और इस हिसाब से 210 का लेवल में इस पे वॉच रखूंगा। अब 210 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस काउंटर ने एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया हुआ है, ओके, और ये बेसिंग पैटर्न के बाद हमें एक वॉल्यूम के साथ बनती हुई कैंडल का आज अटेम्प्ट दिखाई दे रहा है। सो जिस हिसाब से भी मार्केट का सेंटीमेंट होगा, ओके, अगर 210 के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से इसमें एक ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए। इसी के साथ ही साथ एक एफएनओ का और दूसरा जो काउंटर है वो आता है गेल। अब गेल का मेरे को मंथली चार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल का ब्रेकआउट देने वाला है। पिछले 5 साल से ये काउंटर इस रेंज के अंदर था, और बाय द वे ये थोड़ा एनर्जी प्राइस से रिलेटेड रहता है,
इस वजह से आप देखो जब भी इकोनॉमी कुछ ज़्यादा खास नहीं करती ये काउंटर नीचे चले जाता है, इकोनॉमी अच्छी चलती है तो ये काउंटर ऊपर आ जाता है। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई देते हैं वो क्लियरली 133 के हैं, बट इसको हम राउंड ऑफ करके 135, ओके 135 एक इंपॉर्टेंट हमारा लेवल बन जाता है। जिस भी दिन 135 के ऊपर ये निकलेगा मेरे हिसाब से फर्दर एक बार मूव बननी चाहिए। अगर हम बाकी पीएसयू काउंटर देखें अब, ओके पीएसयू काउंटर के अंदर अच्छी खासी मूव भी बनी हुई है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां के अंदर भी अभी अच्छी मूव बनी हुई है, ओके ओएनजीसी की बात करें हम, ओएनजीसी पिछले महीने भी रिव्यू कर रहे थे, ओएनजीसी ने अपना रेक्टेंगल पैटर्न का एक बार के लिए जो टारगेट था वो भी अचीव किया था, फिर वो नीचे आ गया, ओके अगर हम इसकी बात करें गेल की, गेल के अंदर एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे बना हुआ है, इसका अगर मैं टारगेट ऊपर प्लॉट करने जाऊं, ओके सो इसके एक बार के लिए लेवल नियर अबाउट 160 के आसपास आते हैं, बट मेरे हिसाब से 148 150 इसके लिए एक आइडियल रेंज होगी जहाँ पे ये नेक्स्ट जाके रुकना चाहिए। सो इस पर हम वॉच रखेंगे, 135 हमारा लेवल होगा, ओके अब जाते हैं कैश काउंटर पे जिसमें से निकल के आता है सबसे पहले एनएलसी इंडिया, ओके मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छे हाई लो बना रहा है, ओके डेली चार्ट पे मैं आता हूं, डेली चार्ट की अगर बात करते हो तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न हमें देखने मिला है विद गुड वॉल्यूम, ओके और अगर कल के सेशन में दोस्तों हमने सब ब्रेकआउट सून काउंटर ही देख रहे हैं हम और थोड़े लेवल ऊपर ही रख रहे हैं, अगर किस हिसाब से कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट होगा मार्केट में और मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो डेफिनेटली ये सारे जो लेवल हैं वो नहीं आएंगे और फिर हम नेक्स्ट डे पे वापस रिव्यू कर सकते हैं, ओके सो इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखना होगा वो होगा 172, ओके 172 के ऊपर ये काउंटर निकलेगा तो इसके अंदर एक फ्लैग पैटर्न का आपको ब्रेकआउट देखने मिल जाएगा, ओके नेक्स्ट जो आता है कैश काउंटर वो है TCN क्लोथिंग, ओके TCNS क्लोथिंग। अब ये काउंटर हम थोड़ा अर्ली स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, ओके अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं आया है, अगेन जैसे मैं बता रहा हूं आपको सारे ब्रेकआउट सून काउंटर है TCNS क्लोथिंग के अंदर, ओके इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 405 का रहेगा, ओके हम थोड़ा इसको अर्ली एक बार रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं क्लोथिंग सेक्टर की बाकी कंपनियों की बात करूं खासकर ट्रेंड काफ़ी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनके जो स्टोर्स है उस हिसाब से जो उनकी ग्रोथ आ रही है वो काफ़ी अच्छी कर रही है और मार्केट में देखा गया है कि बाकी अगर एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट अच्छा करता है तो बाकी कॉम्पिटिटर भी कुछ ना कुछ उस एंगल पे जाने की कोशिश करते हैं। बाय द वे इसके अंदर फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, काउंटर अपने लो के अराउंड भी ट्रेड कर रहा है, ओके और अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा तो डेफिनेटली इसमें जो गैप है, ओके 500 के आसपास का ये जो गैप है मैं एक बार उम्मीद करूंगा कि अगर ब्रेकआउट मिलने के बाद ये गैप एक बार फिल हो जाए, ओके सो इसको भी हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। तो दोस्तों ये 4 काउंटर हैं, ब्रेकआउट सुनी है, लेवल ऊपर ही हैं थोड़े, ओके इसमें हम एक बार देखेंगे अगर मार्केट में तेजी बनती है तो डेफिनेटली ये सारे फिर लेवल ब्रीच होंगे और इसके अंदर पैटर्न ब्रेकआउट्स हमें देखने मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।